हर हर महादेव दोस्तों, सत्यम शिवम सुंदरम। आज मैं अपनी वीडियो में पार्थिव शिवलिंग की पूजा और उसकी विधि, उसका विसर्जन बताने वाली हूँ। देखो, मैंने ना बहुत ज़्यादा स्पेशल पूजा नहीं की कि मुझे पूरे 36 सामान चाहिए अपने पूजा में, या मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं दिखाने के लिए सारे सामान रखूँगी, तो फिर ये अन्याय होगा मेरे लिए, मेरी तरफ से, जो मैं जाप करती हूँ उस भगवान की तरफ से। तो जो मैंने पहले किया, मैंने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैंने जितना सामान यूज़ करा, जिस भाव से किया, तो वही मैं सिर्फ उतना ही आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझसे जो पूछे जा रहे हैं सवाल, वो इसलिए पूछे जा रहे हैं कि हमारी इच्छा पूरी कैसे होगी। तो ये था कि जो मैंने किया है ना, मैंने सिर्फ अपनी वीडियोस में उतना ही बताया है। हमारे भोले बाबा है ना, भाव के भूखे हैं। हमारे अंदर कितना प्यार लेके बैठे हम भोले बाबा के लिए, क्या भाव है, क्या विश्वास है हमारे लिए उनके प्रति। तो वो सिर्फ वही देखते हैं, हमारा संघर्ष देखते हैं, हमारा अच्छा नेचर देखते हैं। वो हम किससे कैसे बातें करते हैं, हम रूडली तो नहीं है, हम शिव भक्त हैं, ये दिखना चाहिए। हम शिव भक्त हैं, शिव की तरह समझदार, भोले, शांत। बहुत जल्दी किसी को जल्दी में आंसर नहीं देना, किसी का दिल नहीं दुखाना। हम पार्थिव शिवलिंग का जो उपयोग है, हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारी इच्छाएं पूरी हो। सबसे ज़बरदस्त उपाय है पार्थिव शिवलिंग सावन में ज़रूर बनाना है। बनाना क्यों है? अपने हाथों से, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग हाथों से बनता है। जब हम अपने हाथों से बनाते हैं तो हमारे जो हाथों में दुख की रेखाएं हैं, महादेव सबसे पहले उसको हटाते हैं। महादेव का शिवलिंग ही हम अपने हाथों से बना रहे हैं, तो वो महादेव देखते हैं कि भाई इसकी दुख की रेखाएं पहले तो हटाओ। इसलिए बहुत ज़रूरी है पार्थिव शिवलिंग बनाना। कौन सी मिट्टी से बनाना है? कोई सी भी मिट्टी ले लो, चिकनी मिट्टी ले लो, कोई सी भी ले लो। मैंने चिकनी मिट्टी ली है। चिकनी मिट्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाओ, उसको गूंदो और अच्छे से, बहुत ही प्यार से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग बनाओ। यूट्यूब में महादेव के गाने लगाओ, उनकी स्तुति लगाओ, पूरे मगन होकर भक्ति भाव से उनकी सेवा, उनकी शिवलिंग, सब चीज़ें भक्ति भाव से करो। पार्थिव शिवलिंग के साथ मैंने पहले भी बताया है, छोटी सी पिंडी माता रानी की जरूर बनानी है, क्योंकि माता रानी क्या है? शक्ति है महादेव की। जो पार करे नैया वो पार्वती मैया, जो भाग्य बनाता है महादेव कहलाता है। आपने तो सुना ही होगा। तुम हो शिव जी की शक्ति मैया शेरों वाली, तुम हो दुर्गे माँ अम्बे, तुम हो मैया काली। बन के अमृत की, ओ बन के अमृत की धार सदा बहना, ओ शेरों वाली जगदम्बे। सभी माताओं के रूप माँ पार्वती के ही हैं, आपको अच्छी तरह पता है। पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद मिट्टी से शिवलिंग बना दिया, बट उसमें हमें ऊर्जा लेके आनी है माँ पार्वती की, महादेव की। उसके लिए हमें आह्वान करना है। आह्वान की वीडियो मैंने पहले आपको यूट्यूब पे डाली हुई है अपने उसमें, तो आप उसको देखो, मैंने लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला दूँ आह्वान कैसे करते हैं। आपको बोलना है, जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, माता पार्वती के पति है, समस्त देवताओं से उत्तम है, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्ण है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप है, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं, प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र, जिनकी ध्वजा पर विषम चिन्ह अंकित है, जिनके अंक की क्रांति कपूर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित और सिर पर जटायु धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते हैं। ये सब मैंने पुरानी वीडियोस में डाला है, आप प्लीज़ वहाँ से नोट डाउन कर लेना। उसके बाद हाथ में चावल, कॉइन, फूल, गंगाजल लेके संकल्प लेना है कि मैं पार्थिव शिवलिंग बनाकर आपकी पूजा कर रही हूँ। महादेव, शिव शक्ति, अर्धनारीश्वर, आप मेरी इच्छा को पूरा करें और मुझे अपना दिव्य आशीर्वाद प्रदान करें। उसके बाद आपको पंचामृत लेना है। अगर बेल पत्ते का चूरन है, उसका पानी बना रखा है तो ठीक है, नहीं तो पंचामृत और एक साफ लोटे में जल लो। दोनों से बाबा का अभिषेक करो, माँ का अभिषेक करो। उसके बाद चंदन से लगाओ, उनके ऊपर चावल चढ़ाओ। जनेऊ नहीं है तो कलावे से बांधो माँ पार्वती को और बाबा को। उसके बाद फूल जो भी आंकड़े के हैं, बेलपत्र बहुत ज़रूरी है पूरी पूजा में। बेलपत्र, उनका आह्वान कैसे किया है आपने, ये ज़रूरी है। 108 हरे मूंग के दाने, हरे मूंग के दाने 108 तो मैं पूरे सावन में ही चढ़ाती हूँ, और आपको भी चढ़ाना है, क्योंकि हरा मूंग जो होता है ना, इच्छा पूर्ति करता है। वो महादेव को जब भी चढ़ाया जाता है वो इच्छा पूर्ति होता है। अपनी इच्छा बोल के 108 पूरे सावन चढ़ाओ महादेव को।
108 मूंग के हरे दाने चढ़ाने के बाद आप फूल वाली लौंग लेके बैठना। फूल वाली लौंग माँ पार्वती को, भगवान शंकर को चढ़ाना है। उसके बाद आपको उनकी आरती करनी है कपूर से। लेकिन ये याद रखना, जब आप बेलपत्र चढ़ाओगे ना भगवान शंकर को, आपको बेलपत्र पे राम जरूर लिखना है। और जब आप माँ को बेलपत्र चढ़ाओगे, माता पार्वती को, उस बेलपत्र पे माँ जरूर लिखना है। अपनी इच्छा बोल के बेलपत्र चढ़ा दो। उसके बाद धूप बत्ती दिखाओ और उसके बाद उनकी कपूर से आरती करो। आरती करने के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी बोलती हूँ, मैंने अपनी चालीसा में लिख रखा है, आप भी लिख लेना। आपको क्या बोलना है ना, महादेव माँ गौरी, आप कृपा करें मेरे ऊपर अपनी अनुग्रह शक्ति से, अपनी त्रोध्याना शक्ति से, अपनी क्रिया शक्ति से, अपनी ज्ञान शक्ति से, अपनी इच्छा शक्ति से। फिर 3 बार बोलना है, कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। इसको 3 बार रिपीट करना है। फिर आपको क्या बोलना है, हे अमृतेश्वर, अमृत की वर्षा करते हैं, हे अमृतेश्वर, हे काल भैरव, हे ताड़केश्वर, हे नंदिकेश्वर, हे भूत भवन, हे जटाजुट, तेरी जय हो, जय हो, जय हो। इसको 3 बार रिपीट करना है। उसके बाद आप ढोक दे के अपनी चाय वाय पियो, थोड़ी देर 10 मिनट रुक जाओ, 15 मिनट रुक जाओ। उसके बाद विसर्जन करो। विसर्जन जब करोगे, पार्थिव शिवलिंग को उठाकर उससे अपनी इच्छा बोलनी है, अपने सर माथे से लगाना है, उसे देखते हुए पानी में विसर्जित कर दो। और जो वो पानी आपने लिया है उसको बाहर किसी पेड़ में, बेलपत्र के पेड़ में, किसी भी पेड़ में, तुलसी को छोड़ के किसी भी पेड़ में डाल देना। मेरे पास एक कमेंट आया था कि एक शिवलिंग बना के पूरे सावन पूजा कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। जब भी हम शिवलिंग बनाते हैं, एक शिवलिंग बनाते हैं, तो उसका विसर्जन थोड़ी देर बाद ही करना ज़रूरी होता है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा बहुत ही ज़्यादा फलदायी होती है। मैंने बहुत बार पार्थिव शिवलिंग बनाए हुए हैं और मैं अभी तक बनाती हूँ। मेरे प्रदोष के व्रत अभी तक चल रहे हैं। मेरे 26 प्रदोष के व्रत नवंबर में पूरे होंगे और मैं हर प्रदोष पे, सोमवार की अष्टमी पे माँ बाबा से इतना प्यार करती हूँ। मैं गमले में ही, शमी के गमले में, बेलपत्र के गमले में, उसी मिट्टी को उठा के मैं 2 शिवलिंग बनाती हूँ। जब सावन की शिवरात्रि होता है तो हम बहुत अच्छे से, बहुत एकदम बड़ी सी, एकदम ऊपर से लेके नीचे तक पूरी प्योर एकदम शिवलिंग जैसे हम बनाते हैं। लेकिन जब मैं हर प्रदोष, महीने के 2 प्रदोष, महीने की 2 एकादशी और पूर्णमासी मेरा इनमें फास्ट होता है, तो इसमें भी मैं अपना बेस्ट करना चाहती हूँ। महादेव को हमेशा प्रसन्न रखना चाहती हूँ। उसके लिए क्या करना है ना, जैसे कि जो मैं प्रदोष व्रत रखती हूँ, उसको शाम को मैं आपको दिखाऊंगी। शाम के टाइम शमी के पौधे में, मैंने आपको पहले वीडियो में भी दिखाया है, मैं उसमें भी गमले की मिट्टी को उठा के ही शिवलिंग का आह्वान करके, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आह्वान, आह्वान करके वहीं पे जितनी भी सामग्री है उसी से पूजा करके उनका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करती हूँ। तो आप भी ये सब करिए, अपनी इच्छा पूर्ति करिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। महादेव, माँ गौरी आपको ब्लेस करें। हर हर महादेव। शिव शंभो शंकर, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ तेरे चरणों में मेरा हर एक प्रणामत, मन की सारी व्यथा मिटा दो, भर दो प्रेम का धामत।
बम भोले नामत। गंगा जटा से अमृत बरसे, जग में फैले शिव का धाम। ओम नमः शिवाय,